द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास असफल हो चुका था। पांडव अपना राजकाज, धन, वैभव, प्रजा, यहाँ तक कि अपने भाई और अपनी पत्नी को जुए में हार चुके थे कि युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं और हार जाते हैं। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी के कक्ष में जाकर उस दासी को घसीटते हुए लेकर आओ। दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और रजस्वला द्रौपदी से ये भी कहा कि चूंकि वे उसे जीत चुके हैं, इसलिए उसे अब कौरवों से प्यार करना चाहिए। द्रौपदी ने गांधारी के शाही कक्ष में भागने की कोशिश की, लेकिन दुशासन ने उस पर झपट्टा मारा और उसके बाल पकड़ लिए। द्रौपदी को तब सभा के लिए सभी तरह से घसीटा गया, जहां पासा खेल का आयोजन किया गया था। द्रौपदी का प्रलाप पूरी कुरु राजसभा में गूंज रहा था। द्रौपदी का क्रोध इतना तीव्र हो चुका था। इसके बाद भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करते हैं। द्रौपदी कहती हैं कि हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र, आपकी सभा में एक नारी का अपमान हुआ है। जिसके शरीर को सूर्य की रोशनी ने न देखा हो, उस नारी का वस्त्र हरण हुआ है। द्रौपदी गुस्से में समस्त कुरु राजसभा को श्राप देने वाली थी कि तभी उस राजसभा में जहां स्त्रियों का आना वर्जित था, गांधारी का प्रवेश होता है। गांधारी विलाप कर रही द्रौपदी को श्राप न देने की प्रार्थना करती है। गांधारी द्रौपदी से कहती है कि हे पुत्री, श्राप न देना, अपने इस वंश को श्राप न देना। ये लोग जैसे भी है मेरे हैं, ये लोग तेरे भी हैं। ये शर्मनाक घटना महाभारत में कुख्यात पासा खेल के दौरान घटित हुई थी। अब प्रश्न यह उठता है कि गांधारी चीरहरण के प्रयास के बाद क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई? जब दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तो गांधारी ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? यह एक शर्मनाक रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गांधारी ने आने के बाद क्या कहा। गांधारी ने कहा कि हे पुत्री, अपने पितामह काका विदुर, ज्येष्ठ पिताश्री गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य को क्षमा कर दे। पुत्री, तेरी बड़ी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है। इस पर द्रौपदी कहती है, ज्येष्ठ माता श्री, मैं सबको क्षमा कर सकती हूँ, परंतु दुर्योधन, दुशासन, अंगराज, कर्ण और गांधार नरेश, शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूंगी। ये सुनकर दुर्योधन तिलमिला उठा और गांधारी से बोला, माता श्री, आप ये सब क्या कर रही हो? अब यह आपकी पुत्र वधू नहीं है। मैंने इसे जुए में जीत लिया है, इसलिए अब ये हमारी दासी है। इस पर गांधारी क्रोधित स्वर में दुर्योधन से कहती है, मूर्ख दुर्योधन, ये सब करते हुए तुझे लज्जा नहीं आए? अरे वो तेरी भाभी है। अरे दुष्ट, भाभी का वस्त्र हरण तो करवा चुका, अब दुशासन से कह कि वह तेरी माँ गांधारी का वस्त्र हरण करे, चुप क्यों है? निरुस, आदेश दे अपने भाई को भ्राता शकुनी कहिए अपने प्रिय भांजे से कि माँ का एक कहना तो मान ले। तेरे जन्म पर विदुर जी ने ठीक ही कहा था कि तुझे मार डालने में ही हस्तिनापुर की भलाई है, पर पुत्र मोह ने मेरे और तेरे पिताश्री के हाथ पकड़ लिए। यदि उस दिन हमने विदुर जी का कहा मान लिया होता तो तेरे कारण ये भारतवंशियों अपमानित ना हुआ होता। भरतवंश के पूर्वजों, आपकी ये कुलवधू गांधारी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है कि इस वंश के अपमान का अंकुर मेरी ही कोख से फूटा है। जिस वंश में आज तक किसी का हाथ किसी दासी के वस्त्र तक न पहुंचा हो, उसे कुरु राजवंश में भरत के उत्तराधिकारी का हाथ आपके पुत्रवधू के वस्त्र तक पहुंच गया। फिर गांधारी ने धृतराष्ट्र से कहा, और आपने कुछ नहीं कहा, आपको सती के श्राप का डर भी नहीं लगा? अरे महाराज, यदि द्रौपदी कह दे तो भूमि आपको अनाज देने से, चांद आपको चांदनी देने से, नदी आपको पानी देने से और सूरज आपको धूप देने से इनकार कर दे, आपकी सेना भी इस सती के श्राप को रोक नहीं सकती। अरे पुत्र, रोक नहीं सकती। इतना कहकर गांधारी द्रौपदी को अपने साथ लेकर राजसभा से बाहर निकल जाती है। ये कैसा जड़ समाज था! द्रोण जैसा ब्राह्मण चुप था, भीष्म जैसा वीर पुरुष विवश था, युधिष्ठिर को धर्मराज कैसे कहा गया समझ नहीं आता। कर्ण की दानवीरता का बखान बहुत होता है, पर जो नीचता उसने राजसभा में एक नारी का अपमान करते हुए दिखाए, उसके लिए कर्ण को याद क्यों नहीं किया जाता? कर्ण जैसा मित्र नहीं होना चाहिए, वह एक उद्दंड सुरक्षा की भावना जगाता है। दुर्योधन जैसे दुष्ट के मन में और विनाश के रास्ते से वह अपने मित्र को रोकने का कोई प्रयास नहीं करता। वह एक राजमुकुट के एहसान के नीचे दबा हुआ दास ही नजर आया। और धृतराष्ट्र आंख से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे, लेकिन उस सभा में आंख, कान, मुंह वाले भी काय और नपुंसक थे। द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था। वे सब राजसिंहासन से चिपके हुए छद्म बुद्धिजीवी और छद्म आदर्शवादी थे। अब बात करते हैं गांधारी की। गांधारी द्रौपदी को श्राप देने से रोकती है, लेकिन गांधारी स्वयं नकारात्मकता की जीती जागती पराकाष्ठा है। गांधारी का व्यवहार पतिव्रता धर्म नहीं कहा जाना चाहिए। पति में अगर कमी है तो पत्नी उसे पूर्णता प्रदान करती है। अंधे पति के साथ अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना और अपने दायित्वों से मुंह मोड़ लेना कोई धर्म नहीं है।
अगर गांधारी आंख पर पट्टी न बांधकर अपने पुत्रों की ठीक से परवरिश करती तो महाभारत की कहानी कुछ और हो सकती थी। गांधारी अपने भाई शकुनी जैसे धूर्त का हस्तिनापुर में बने रहना गांधारी की मौन स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता था। द्रौपदी का चीरहरण पासा खेल के तुरंत बाद हुआ। ये संभव है कि गांधारी को स्थिति की गंभीरता का तुरंत पता नहीं चला, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि द्रौपदी को कुरु राजसभा ले जाया गया है। गांधारी को अंदाजा हो गया था कि राजसभा में कुछ अनर्थ हो रहा है। पुरुष प्रधान स्थान में हस्तक्षेप करने के बारे में वह संघर्ष महसूस कर रही थी, जहां उनका अधिकार सीमित था। तो उसने एक दासी को भेजा कि मेरा मन घबरा रहा है। दासी ने जब आकर राजसभा में द्रौपदी के चीरहरण के बारे में बताया तो गांधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह तुरंत अपनी सीमाओं को लांघकर दासी के साथ कुरु राजसभा पहुंची। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गांधारी को जब द्रौपदी के कुरु राजसभा में बुलाए जाने की खबर लगी तो उसे तुरंत सभी सीमाओं को लांघकर राजसभा में जाना चाहिए था। कि क्यों कुलवधू को राजसभा में बुलाया गया परंतु अपनी सीमाओं का वास्ता देकर नहीं गई, और जैसे ही पता चला द्रौपदी बहुत क्रोधित है तो श्राप के डर से भागती चली आई। गांधारी भी पुत्रों से धृतराष्ट्र की तरह अंधा प्रेम करती थी और उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी। अगर गांधारी द्रौपदी का या नारी जाति का सम्मान करती तो द्रौपदी को दुर्योधन को श्राप देने से ही नहीं रोकती, बल्कि स्वयं दुर्योधन को श्राप देती या दंडित करती। और युद्ध के पश्चात भी क्रोधित गांधारी को दुर्योधन का दोष नहीं दिखता और सारा दोष श्री कृष्ण के माथे मरकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देती है कि 36 साल बाद तुम्हारे पुत्र भी लड़कर मर जाएंगे। अगर द्रौपदी ने अपने एक पुत्र दुर्योधन को ही मृत्यु दंड दे दिया होता और अपने भाई शकुनी को हस्तिनापुर से भगा दिया होता तो उसके 99 पुत्र भी बच जाते और लाखों जाने और भी बचती। तो यही कारण है कि गांधारी द्रौपदी को अपमानित होने से बचा नहीं पाए। कौरवों की सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कौरव पक्ष के सभी योद्धा जो चीरहरण में दोषी थे वह भी और जो नहीं थे वह भी वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में पांडव विजय हुए और कौरवों की हार हुई। महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात द्रौपदी कौरवों के शिविर में बैठी युद्ध के बारे में विचार कर रही थी कि तभी गांधारी द्रौपदी से मिलने शिविर में पहुंची। गांधारी ने द्रौपदी से कहा, हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी की जय हो, क्या आप मेरा प्रणाम स्वीकार करेगी? द्रौपदी गांधारी के चरणों में गिरकर रोने लगती है। गांधारी द्रौपदी से कहती है, अपनी विजय पर यूं रोते नहीं है पुत्री, मेरा कहना मानो तो इस शिविर को छोड़कर चली जाओ। ये शिविर तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री की मरी हुई महत्वाकांक्षा और तुम्हारे देवर दुर्योधन के अहंकार का शिविर है। अपने प्रियजनों को लेकर अपने शिविर में लौट जा पुत्री। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, ज्येष्ठ माताश्री, मैं विजय शिविर में नहीं आई हूँ, मैं अपनी ज्येष्ठ माताश्री का आशीर्वाद लेने आई हूँ। गांधारी ने रोते हुए कहा, पुत्री, इस समय मेरा दुर्योधन अपने लहू से नहाया रणभूमि में अकेला पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत अकेला है, बहुत पीड़ा में है पुत्री। दुर्योधन की पीड़ा देखकर मेरा हृदय शून्य हो गया है। इस समय तुम्हें देने के लिए ना तो मेरे पास कोई आशीर्वाद है और ना ही कोई श्राप। और हे महारानी द्रौपदी, मैं आज यहाँ तुमसे कुछ मांगने जरूर आई हूँ। हे कुलवधू, हे पुत्री, यदि संभव हो तो मेरे पुत्र दुर्योधन और दुशासन को माफ कर दे, उन्हें अपनी घृणा से मुक्त कर दे पुत्री। चाहे तो अपने अपमान के बदले मेरा अपमान कर ले, पर मेरे पुत्र दुर्योधन को क्षमा कर दे पुत्री, क्षमा कर दे। ये छोटा सा संवाद हमें बहुत कुछ सिखाता है कि एक माँ अपने पुत्र के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। गांधारी जानती थी कि उसका पुत्र दुर्योधन पापी है। उसने छल का सहारा लेकर द्युत क्रीड़ा में पांडवों की संपत्ति, उनका राज्य, उनका वैभव सब हड़प लिया है। इतना ही नहीं, उसके पुत्र ने अपनी भाभी का वस्त्र हरण जैसा कुकर्म करने का असफल प्रयास भी किया है। फिर भी वह कुरु राजसभा में द्रौपदी से दुर्योधन को माफ करने की प्रार्थना करती है, जिसे द्रौपदी ठुकरा देती है। परंतु फिर भी गांधारी बार बार द्रौपदी से अपने पुत्र को माफ करने की प्रार्थना करती रही। यह पुत्र मोही था जिसने हस्तिनापुर जैसे राज्य की महारानी को अपनी ही पुत्र वधू के सामने हाथ जोड़ने पर विवश कर दिया था। तो दोस्तों, ये था गांधारी के कुरु राजसभा में न आने का कारण। आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।